बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। इब्तदाई में तो मुझे याद था ये नोटिंगम का कौन सा एरिया है, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ। छोटा सा विलेज है, लेकिन मैं पीछे जो इसकी हाई स्ट्रीट थी ना, स्ट्रक्चर है देखें इसकी दीवारों का। मैं बाहर निकल के बाकी की बात आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ही नज़र आएगा क्योंकि पीछे ये स्ट्रीट जो थी वो क्लोज थी। मैं चाहता था कि मैं उधर जाऊं और उधर से जाके वीडियो को शुरू करूं, लेकिन बदकिस्मती से वो क्लोज थी और मेरे पास जो कस्टमर थे वो भी मैंने जिधर खड़ा था उधर ही मैंने उतारे। छोटा सा, बिल्कुल छोटा, शायद दूसरी तरफ हो, लेकिन इसकी एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है कि यहाँ पर ऐसा है कि यानी कि 2-3 एकड़ या 200 फरलांग 400 फरलांग घर हैं और बाद में फिर हरियाली दोनों तरफ। जंगल में हम आ गए हैं और जंगल से निकलते ही फिर ये जैसा कि अब घर शुरू हो गए, अकोमोडेशन दोनों साइडों पे आपको नज़र आने लगी। इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको सही मानों में काबू करने के लिए साउथ वेल, हाँ साउथ वेल इस विलेज का नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया था। और साउथ वेल में भी ये छोटा सा BP का पेट्रोल स्टेशन बना हुआ है। छोटा विलेज है ये। और स्ट्रक्चर इसकी खूबसूरती से बना है कि जैसा कि ये जो नबातात हैं ये तो दुनिया में इंसान के आने से भी पहले थे ना, तो कुछ हमने काट दिए और काट के अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लिए, या फिर जगह उस पर खाली करके कोई खेती बाड़ी कर ली, या कि किसी भी वो घर बना लिए। यानी कि सारा जो मालूम होता है ना, स्पेशली ये एरिया, इसका पता चलता है कि दरख्त ही दरख्त थे ज़्यादा। और बाद में ये आज से 50 साल 100 साल पहले तो कुछ भी नहीं होगा, इधर सारे दरख्त ही होंगे। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, आबादी बढ़ती गई, दरख्तों को उस हिसाब से हम काटते गए। शायद और लगे भी हो, ग्रो भी हुए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क पड़ा जो कम हुए। अभी ये ख़त्म हो गया छोटा सा विलेज। सारे विलेज तो हमें घूमा भी नहीं है, ये नहीं कि ये विलेज सारा नहीं देखा। जैसे मैं अपनी अगली मंजिल न्यूवर्क जा रहा हूँ, उधर जाते में रास्ते में जो कुछ आया वो आपके साथ मैं शेयर कर दिया। बड़ा अच्छा खूबसूरत है, सही दिलकश। गर्मियों में तो, अब सर्दियों में क्योंकि मेरा इधर पहला साल है, दिसंबर में मैं इधर मूव हुआ था, और अब देखें कि सर्दियां इधर कैसे होती हैं, ये सर्दी कितनी होती है वो उसका बाद में पता चलेगा। ओवरऑल जो समर है वो तो ठीक था, खूबसूरत था। जिधर से मैं पहले रहता था उधर जब कभी फ़ोन करता हूँ ना तो बारिश लगी ही होती है। और इधर जो है वो बारिश, ये उपटन है, शायद ये जो विलेज आ रहा है इसका नाम उपटन है। छोटा सा है ये, शायद ये भी, शायद पहले मैंने वीडियो बनाई भी हो, मुझे नहीं याद पड़ता। और यहाँ पर खूबसूरती है कि छोटे छोटे विलेजेस हैं जिनकी आबादी जो है वो मैं परफेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी है। हो सकता है कि इसके पीछे जो आप लेफ्ट पे मकान देख रहे हैं कोई और स्ट्रीट हो भी ना। ये जो मेन रोड पे दोनों साइड पे मकान है, शायद कोई छोटे मोटे बने हुए हैं, लेकिन कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल पीछे से नज़र भी जाती है, जहाँ लोगों के सेन है ना उधर नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि बिल्कुल जो रोड पे है ना दोनों साइडों पे वही है, पीछे कोई नहीं है आबादी इसके। बिल्कुल छोटे छोटे, या
फिर और दरख्तों को काट के पीछे कई जगह पे नई जगह जो घर नए बन रहे हैं, वो इस तरह के कई जगहों पे हमने देखा है। लेकिन इधर अभी तक तो ये पुराने घर हैं। शायद अब एग्जैक्टली इनका नहीं पता चल सकता, क्योंकि इसकी तारीख पढ़ें, इसमें घूमे फिरें तो फिर ही पता चलेगा कि असल में कि ये कितने पुराने, 100 साल, 200 साल, 150 साल। क्योंकि जो रेड ब्रिक है वो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन है वो पुरानी बहुत है। हमारे यहाँ भी पता है वो जो 1920-25 के मकान बने हैं, वो भी कई जगह पे बड़ी बड़ी ईंटों के बने हुए हैं। तो ईंटें बनती थी तभी वो बने थे ना। चलो ये भी फिनिश हो गया उपटन जो है। अब आगे देखते हैं कितनी देर में कोई, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क कई बार गया लेकिन बहुत सारे रोड हैं। अब मुझे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं यहाँ से गुज़रा हूँ पहले या कि नहीं गुज़रा। आगे जाके थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि एक दो रास्ते जाते हैं उधर। अच्छा, इधर ये देखा मैंने, जो कोई भी टाउन है छोटे से छोटा, उसको जो एंट्रेंस है या एग्जिट है वो बहुत ज़्यादा है। 8-8, 10-10 रास्ते निकलते या इंटर होते नज़र आते हैं। और ट्रैफिक को कंट्रोल करने का ये भी एक खूबसूरत, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो ना, तो इतने ही रोड हो ज़्यादा, तो हर रोड पे लोग जाते हैं। तो फिर वो ट्रैफिक सुबह के टाइम, स्कूल का टाइम हो या फिर लोगों के काम पे जाने का टाइम हो, या कि आफ्टरनून में छुट्टी का घर का टाइम हो, तो वो इतना ट्रैफिक नहीं बढ़ती। यानी कि वो जो रश पड़ता था ना, वो जहाँ से मैं पहले उधर रहता था उधर, इधर वो रश नहीं है। हाँ, अभी ये डिफरेंट रोड था, अब मैं उस रोड पे आ गया हूँ जिस पे मैं पहले आता था। यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा है, अब मुझे अभी थोड़ा अंदाज़ा हुआ है। शाम का तकरीबन 7:30 का टाइम हो चुका है और आज है भी क्लाउडी सा ही, क्लियर नहीं है। दिन में भी बस बार बार इस तरह ही निकलता रहा, कभी सूरज निकल आया, कभी क्लाउडी हो गया। लेकिन टेम्परेचर अभी भी 18.5 है जो इसमें नज़र आ रहा है कार में। सारे जितने टाउन हैं, छोटे छोटे विलेजेस, वो देखने के काबिल है इधर। मैं एक दो जगह पे गया तो बाकायदा तौर पे मुझे मौका नहीं मिला कि इस तरह मैं उसका फिल्म आ सकूं उसको, लेकिन वो जल्दी जल्दी में गुजर गया काम के सिलसिले में। लेकिन कभी थोड़ा टाइम निकाल के हम एक एक करके ना इनको देखेंगे, या इनके तारीखी चीज़ें। वो जब जिधर मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ उधर एक टेंपल सा बना हुआ है, टेंपल तो नहीं कह, कासल कह सकते हैं, और कुछ वो गिरा भी हुआ है ऊपर से उसका। तो वो बता रहे थे कि ये तेज आंधी हरिकेन से गिरा है। शायद वो इतना पुराना नहीं गिरा, कुछ 10-20 साल पहले गिरा है, लेकिन वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको पता नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इनका ये मसला मैंने एक देखा है, रोड इन्होंने जिस तरह के मैंने बताया बहुत ज़्यादा बना लिए, लेकिन अब शायद उनको मेंटेन नहीं रख सकते ये, यानी कि कौंसल के पास है या लोकल गवर्नमेंट के पास है इतना पैसा नहीं है कि उनको मेंटेन रखे। लगे थोड़ी जगह पे कोई रिपेयर कर दिया, उधर से फिर टूट गया, इस तरह का सिलसिला चल रहा है। अब इसका मैं नाम मिस कर गया हूँ जो भी था, लेकिन ये भी खूबसूरत है इसका छोटा सा विलेज। और आगे थोड़ी देर में एक नदी आती है, कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन
नदी के ऊपर से गुजरना है, छोटा सा पुल। वो क्या, इसी मुझे एक याद आ गया, एक मिसरा एक पंजाबी का। अभी ये नदी का ब्रिज आ गया, यहाँ से शुरू होके काफ़ी बड़ी है, रिवर बोलते हैं इसको, नदी तो नहीं है छोटी, ये रिवर है। तो जी मैं पंजाबी का मिसरा मुझे बहुत खूबसूरत है, तो मैं आपकी नज़र करता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वो पोइट्री है किसी की, वो पोइट्री पूरी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगा। जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं उनको चलो सुनने को मिल जाएगी, लेकिन आज लेकिन उसके अशार जो है ना वो मैंने रखे हुए हैं। यकीन मानिए कि आपने सुनी होगी, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं सारे शार है, एक बार है। कभी मौका आएगा ना, वो वक्त तब्दील होगा, तो उस वक्त के लिए मैंने रखे हुए हैं उसके कुछ अशार। लेकिन आज जो है ना वो नदी का मैं आपके नज़र करता हूँ। उन्होंने तो गुनगुना के तरन्नम में गाया, लेकिन तरन्नम में मैं इतना नहीं गा सकता, मेरी कुछ आवाज़ जो है वो भी इतनी, और ना ही मेरी पावर है इतनी कि मैं इसको गुनगुना के गाऊं। लेकिन मैं आपकी नज़र करता हूँ। नदी सदा वगदी अपनी मौज विच, नदी सदा वगदी अपनी मौज विच, डुबे भावें कोई तरे। बड़ा खूबसूरत, बहुत गहरा शेर है ये, इसका मिसरा। नदी सदा वगदी अपनी मौज विच, डुबे भावें कोई तरे। तारू नूं वी चाहीदा है जिन्ने पानी विच होवे, बस ओने पानी विच ही तरे। मतलब इसका ये है, नदी की चलने की खूबसूरती पहली लाइन में तो पेश की शायर ने। नदी सदा वगदी अपनी ही मौज विच, भावें कोई डुबे भावें तरे। तारू नूं वी चाहीदा है जिन्ने पानी विच होवे, बस ओने विच ही तरे। यानी कि अपने आप से जो है ना, जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाना चाहिए। इसका आखिरी मिसरा है। लेकिन उनका जो है ना वो शायर का अंदाज तरन्नुम में इतना खूबसूरत है कि मैं इसको कई बार ऐसा होता है कि रोज़ाना ही सुनता हूँ। तो शायद आपको वो मिल जाए मेरे इतने कहने में ही, लेकिन बाकी अशार मैंने कुछ वक्त के लिए रखे हैं, वो ज़रूर मैं इसको दोबारा फिर आपकी नज़र करता हूँ। नदी सदा वगदी है अपनी ही मौज विच, डुबे पावें कोई तरे। तारू नूं वी चाहीदा है, तारू नूं वी चाहीदा है जिन्ने पानी विच होवे, बस ओने विच ही रहे। क्या खूबसूरत शेर है। तो बाकी हम आगे, मेरा 5 मिनट का सफ़र रह गया, लेकिन अभी कस्टमर पिक करने में मेरा टाइम है, वो 8 बजे मैंने पिक करना है। बस इस तरह नज़दीक था तो इन्होंने एक हॉस्पिटल में काम करने वाला जो NHS की जॉब है, अकाउंट पेड इतनी अच्छी नहीं होती, वो पैसे उसके थोड़े कम होते हैं। लेकिन मैं था नज़दीक, तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे था, 15 मिनट की दूरी पे कह सकते, 20 मिनट की दूरी में 10 माइल था, 10 माइल था और 20 मिनट की दूरी पे मैंने सोचा कि चलो अब ले लेते हैं इसको। मैंने इसको सही लगाया तो हुआ है, शायद फिर भी कांप रहा है। तो
पहुंच गया हूँ न्यूयॉर्क में। और ये भी खूबसूरत टाउन है, मैंने सारा नहीं देखा हुआ लेकिन खूबसूरत है। इतना बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी है, यानी कि काफ़ी थोड़ा बिग है टाउन। ये टाउन है प्रॉपर, कोई विलेज नहीं है। छड़िया शहीदियाँ ने काम। ये वो वक्त है जब परिंदे चुग के घरों को जाते हैं। देखा ना, वो कई बार मैंने वो बात की है कि सुबह में मशरक को जाते हैं और शाम को मगरब में वो जाते हैं परिंदे। ये वही वक्त है तकरीबन। अब 4 बजे से शुरू हो जाते हैं लोग काम, कई तो 2 बजे शुरू हो जाते हैं। जो सुबह शुरू करते हैं 6 बजे 4 बजे कई शुरू करते हैं, वो 2 बजे ख़त्म कर देते हैं, या 3 बजे, फिर 4 बजे, 7-8 बजे तक, यानी कि इससे लेटर भी चलता रहता है। काम ही तो है, वो चल रहा है जो 24 आवर। कहते हैं कि जब पहला ज़माना था, जब इंग्लैंड को वलायत का हद कहते थे, वलायत के लोग, उस तरह का जो लाइफस्टाइल था, जब वो पुरानी तस्वीरें या पुरानी चीज़ें देखें, वो लाइफस्टाइल थोड़ा सादा था, लेकिन थोड़ा शायद थी मोहब्बत इधर भी, इन्होंने और तरह की थी। आज ज़माना चेंज हो गया इधर भी, लेकिन वो अभी तो काफ़ी चेंज हो गया इधर। तो अभी जो है ना, वो कहीं पे जो फैमिली सिस्टम है इनका थोड़ा बहुत वही है। चलो, आने वाली नस्ल की तरबियत, या के बोलने का तरीका, या के पोलाइट, या के ऐसी चीज़ें। बाकी ओवरऑल तो तकरीबन कई जगह पे जो है वो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन आज भी ख़त्म नहीं हुआ है सही वो कल्चर जो है लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। चलो, उनको देख के दूसरे भी इसी तरह ही थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, या कि मेरे जैसे शर्म कर लेते हैं कि ये नहीं करना। अब शाम का वक्त हो गया, थोड़ा डार्क भी हो गया, मेरा 1 मिनट का फासला रह गया। तो इंशाअल्लाह चलो फिर अब किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।